अब देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये एक्ट थर्ड का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो ये जो क्वेश्चन है पहले आपको क्वेश्चन को ठीक से समझना होगा, क्योंकि यहाँ जिस तरीके के प्रोनाउंसिएशन जोन के हैं, जिन्हें हम नॉन स्टैंडर्ड ऑफ स्पेलिंग भी कह सकते हैं, तो उस तरीके के वर्ड्स का यहाँ यूज़ हुआ है, जैसे वॉट। ठीक, नॉन स्टैंडर्ड ऑफ स्पेलिंग जैसे आप लोग हिंदी में भी देखते हैं कि जिन लोगों ने ज़्यादा बातचीत नहीं करी होती, जिन्हें ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं आते, तो वो हिंदी में भी कुछ अटपटे से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। और इसी तरीके के प्रोनाउंसिएशन जैक भी कर रहा है, तो वो भी यहाँ लिखे हुए हैं, आपको उनका मतलब समझना है। जैसे ये जो वॉट है, इसका मतलब आपने क्या लगाना है, वाट, WHAT, इसलिए इसे आप नॉन स्टैंडर्ड ऑफ स्पेलिंग कह सकते हैं। यानी ये स्टैंडर्ड वाली जो स्पेलिंग है वो नहीं है, बल्कि कुछ उनके अलग प्रकार के जो जोन जिस तरीके से यूज़ करता है। अब क्वेश्चन को देखिए कि इन द कोर्ट ऑफ जोन्स, कि इन द कोर्ट में जोन्स सेज, जोन कहता है अबाउट जैक, जैक के बारे में। तो ये तो आपको पता ही है कि लास्ट में जाकर के जब डिसीजन होता है तो जोन जो होता है वो जैक के बारे में कहता है। क्या कहता है कि आई हैव डन नो वर्स देन, यानी आई हैव डन नो वर्स, वर्स क्या है, बैड का कंपैरेटिव हो गया, बैड मतलब बुरा, कि मैंने उतना बुरा नहीं किया देन व्हाट ही हैज, जितना उसने किया है। यानी वो सीधे सीधे ये कहना चाहता है कि मैंने जैक से कोई ज़्यादा बुरा नहीं किया, जितना मैंने बुरा किया है उतना तो जैक ने भी किया है, यानी मैंने जैक से कोई ज़्यादा बुरा काम नहीं किया। अब आपको यहाँ बताना है कि व्हाट आई वॉन्ट टू नो, फिर वो क्वेश्चन करता है कि व्हाट, जो आई वॉन्ट टू नो इज, कि जो मैं जानना चाहता हूँ वो ये है, क्या है, कि व्हाट इज गोइंग टू बी डन, क्या होना है टू हिम, उसका। अब ये भी है आपका नॉन स्टैंडर्ड ऑफ स्पेलिंग है, तो आप इसे हिम करेंगे। तो व्हाट आई वॉन्ट टू नो, कि मैं तो केवल ये जानना चाहता हूँ, या मैं जो जानना चाहता हूँ वो ये है कि व्हाट इज गोइंग टू बी डन टू हिम, यानी उसका क्या किया जाना है। यानी मेरा तो ठीक है कि मुझे तो सज़ा मिल गई, लेकिन उसका क्या किया जाना है वो ये जानना चाहता है, क्योंकि मैंने जो अपराध किया है वो अपराध उसने भी किया है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन है, इतना तो आपको बता दिया कि जोन ने क्या कहा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज वर्ड्स। आपसे तो केवल ये क्वेश्चन है कि इतनी सारी बात को जानते हुए आपको बताना है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज वर्ड, कि ये जो शब्द उसने उपयोग करे हैं, इन शब्दों का क्या मतलब है, इनका क्या महत्व है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इन द कोर्ट जोन सेज, जोन कोर्ट में क्या कहता है अबाउट जैक, जैक के बारे में, कि आई हैव डन नो वर्स देन व्हाट ही हैज, कि मैंने कुछ ज़्यादा बुरा नहीं किया, मैंने उतना बुरा नहीं किया जितना जोन ने किया है, सॉरी जैक ने किया है। व्हाट आई वॉन्ट टू नो इज, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी डन टू हिम, कि उसके साथ क्या किया जाना है, उसका क्या होना है, किसका, जैक का। तो ये वो पूछता है, और इसके बाद आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज वर्ड, कि इन शब्दों का क्या मतलब है। तो अगर अपन डायरेक्टली देखें तो इन शब्दों का मतलब ये है, सीधे सीधे अगर देखें, पहले डायरेक्ट देखें, तो इन शब्दों का मतलब है कि दीज वर्ड्स, यानी जो ये शब्द हैं ऊपर जो यूज़ करे गए हैं, 10 सिग्निफाई, कि ये जो शब्द हैं वो ये दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, कि द डिफरेंस ऑफ जस्टिस बिटवीन द रिच एंड द पुअर। आंसर आपका यहाँ मिलेगा कि ये जो शब्द उसने उपयोग करे हैं, इन शब्दों का ये मतलब है कि वो ये जानना चाहता है कि डिफरेंस ऑफ जस्टिस, न्याय के अंतर को जानना चाहता है, बिटवीन द रिच एंड द पुअर। क्या उसने इस तरीके के शब्द इसलिए इस्तेमाल करे हैं कि वो इन शब्दों के द्वारा ये दर्शाना चाहता है कि एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी, इन दोनों के लिए न्याय कितना अलग होता है। ही वॉन्ट्स टू नो, वो ये भी जानना चाहता है कि व्हाट पनिशमेंट वुड जैक गेट, कि जैक को क्या पनिशमेंट मिलेगा, जैक को क्या सज़ा मिलेगी। फॉर ही हैड ऑल्सो कमिटेड द सेम क्राइम, क्योंकि उसने भी उसी प्रकार का अपराध किया था। तो ये इन शब्दों के द्वारा वो ये जानना चाहता है, या अपन ये कह सकते हैं कि उसके जो शब्द हैं वो ये दर्शाते हैं कि धनवान के लिए और एक गरीब आदमी के लिए न्याय अलग अलग होता है। ये शब्द उसके ये दर्शा देते हैं। ठीक, आपको करना क्या है कि ये जो बातें हैं, इन बातों की पहले भूमिका बनाते हुए आपको यहाँ पहुँचना है, आपको आंसर देना है। तो जो अपनी भूमिका है, भूमिका आप किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि वहाँ उसने डायरेक्ट यूज़ कर दिया है कि जोन्स और जैक। तो पहले भूमिका में आप क्या कर दें कि जोन कौन है उसे क्लियर कर दें,
फिर जैक कौन है उसे क्लियर कर दें, दोनों ने किस तरीके से अपराध किया उसे बता दें, और फिर लास्ट में जाकर के ये बता दें कि दोनों के लिए सज़ा किस तरीके से बदल गई। दोनों ने सारे काम एक जैसे करे लेकिन फिर भी जोन्स को सज़ा दी गई और जैक को सज़ा नहीं दी गई, तो किस बात का अंतर पड़ा, लास्ट में जाकर के ये बता दें। ठीक, कि अमीरी और गरीबी का अंतर पड़ा जिसकी वजह से जोन को सज़ा दी गई और जैक को कोई सज़ा नहीं दी गई। तो सबसे पहले यहाँ आप जब आंसर को स्टार्ट करेंगे तो आप कहेंगे कि इन द प्ले इस नाटक में, पहले आप जोन को क्लियर कर दें कि जोन है कौन। हालांकि बेशक पता है, लेकिन जब आप पेपर में अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर को तो आप क्लियर करेंगे कि जोन कौन है, तो वो पहले क्लियर करें कि तो इन द प्ले के इस नाटक में जोन्स वॉज अ पुअर, कि जोन कैसा होता है कि जोन एक गरीब, मिजरेबल दुखी, एंड डिफेंसलेस, डिफेंसलेस का मतलब बचाव रहित, जिसका कोई बचाव करने वाला नहीं है पर्सन। तो पहले आपने जोन को बताया कि जोन एक ऐसा आदमी है। क्या इन द प्ले यानी इस नाटक में, या इन दिस प्ले इस नाटक में, जोन्स वॉज अ पुअर, मिजरेबल एंड डिफेंसलेस पर्सन। पुअर है इसलिए ही वॉज अनेबल, वो असमर्थ भी है, टू हायर करने में एनी एडवोकेट, कोई भी एडवोकेट, टू डिफेंड हिम, अपने बचाव में। तो वो अपने बचाव के लिए किसी भी प्रकार का एडवोकेट लेने में, किसी भी प्रकार का वकील लेने में वो असमर्थ है, क्योंकि वो एक पुअर पर्सन है। तो ये आपने यहाँ जोन के बारे में क्लियर कर दिया कि इन द प्ले इस नाटक में जोन कौन है, कि जोन वॉज अ पुअर, मिजरेबल एंड डिफेंसलेस, एक बचाव रहित व्यक्ति है जिसका किसी ने बचाव नहीं किया। पहले तो आप ये लिख देंगे, कोई भी वकील सामने निकल करके नहीं आया उसके लिए, और इसके बाद वो खुद भी असमर्थ है, ही वॉज अनेबल टू हायर, कि वो हायर करने में असमर्थ है, वो किसी को पैसा दे करके रख भी नहीं सकता, तो ही वॉज अनेबल टू हायर एनी एडवोकेट, कोई भी एडवोकेट नहीं रख सकता, काय के लिए, टू डिफेंड हिम, अपने आप को बचाने के लिए। अब ये आपने जोन का लिख दिया, इसके बाद आप जैक का लिख दें वाइल करके, वाइल, जबकि जैक कौन है, कि जैक वॉज द स्पॉइल्ड सन, एक बिगड़ा हुआ लड़का है। अगर जैक की बात करें तो जैक कौन है, जैक वॉज द स्पॉइल्ड सन, कि वो एक बिगड़ा हुआ लड़का है, किसका, ऑफ अ रिच एंड पावरफुल पर्सन। ये दोनों का बड़ा अंतर है, इसी के लिए न्याय में अंतर आया कि वो रिच और पावरफुल पर्सन। तो जो जैक बार्थिक है, उनके जो पिता हैं वो एमपी हैं, काफ़ी पैसा है उनके पास, समाज में अच्छी स्थिति है, तो इसलिए आप यहाँ कह सकते हैं कि वाइल, जबकि दूसरी ओर अगर देखें कि जैक वॉज द स्पॉइल्ड सन, कि जो जैक एक बिगड़ा हुआ लड़का है, किसका, ऑफ अ रिच एंड पावरफुल पर्सन, कि एक रिच और पावरफुल पर्सन का एक बिगड़ा हुआ लड़का है। ये कहते हुए आपने भूमिका बना दी, आपने क्लियर कर दिया कि जो जोन और जैक के बारे में ये चर्चा हो रही है, ये दोनों है कौन। तभी तो आप क्लियर कर पाएंगे कि न्याय कैसे बदल गया। अगर आप ये नहीं बताते तो डायरेक्ट यहाँ से लिख देंगे तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि न्याय कैसे बदल गया। तो मेरे ख्याल से दोनों बातें अच्छे से दिमाग में बैठ गई होंगी, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, आप सोच के भी लिख सकते हैं कि इन द प्ले जोन वॉज अ पुअर, मिजरेबल एंड डिफेंसलेस पर्सन, और पुअर है इसलिए ही वॉज अनेबल टू हायर एनी एडवोकेट टू डिफेंड हिम। वाइल, जबकि दूसरी ओर अगर यहाँ जैक की बात करें तो जैक वॉज द स्पॉइल्ड सन ऑफ अ रिच एंड पावरफुल पर्सन। अब ये दोनों का आपने बता दिया, दोनों का परिचय दे दिया। आप बताएं कि दोनों ने, ये दोनों बेशक अलग अलग हैं लेकिन दोनों ने एक ही अपराध किया। तो आप बताएं कि जोन्स एंड जैक बोथ हैड डन, जोन और जैक दोनों ने किया द सेम क्राइम। सेम क्राइम मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा कि जैक ने तो उस महिला से पर्स को छीना और जैक से पर्स को जोन ले गया, तो दोनों ने समान अपराध किया, चोरी उसने भी करी, चोरी इसने भी करी। तो जोन एंड जैक बोथ हैड कमिटेड द सेम क्राइम, कि दोनों के दोनों ने, बोथ हैड डन, दोनों के दोनों ने किया द सेम क्राइम। अपराध दोनों का सेम था, बट, लेकिन अब अपराध के लिए देखिए कि जोन्स वॉज बीइंग एक्यूज्ड, लेकिन जोन को अपराधी बनाया जा रहा था।
किसके लिए? ऑफ कमिटिंग, अपराध करने के लिए। लेकिन यहाँ न्याय बदला कि जॉन को तो अपराध करने के लिए अपराधी बनाया गया। तो पहले तो आप क्या लिखेंगे कि जोन्स एंड जैक बोथ हैड डन द सेम क्राइम, कि दोनों ने एक ही अपराध किया और एक ही अपराध करने के बाद भी बट जोन्स वॉज बीइंग एक्यूज्ड, कि जॉन को अपराधी बनाया गया ऑफ कमिटिंग, अपराध करने का, वाइल जबकि यानी चोरी करने का अपराधी बनाया गया, वाइल जबकि जैक वॉज नॉट बीइंग क्वेश्चनड, जबकि जैक से प्रश्न भी नहीं किया गया। तो ये दोनों का बड़ा अंतर था। जैसे उसने बार बार ये कोशिश करी कि मैंने जो किया, यानी जॉन ने कई बार ये थोड़ा सा इशारा किया था कि जो मैंने किया है वो इसने भी किया है, इसे क्यों बचाया जा रहा है, लेकिन कभी किसी ने उसको पकड़ करके खींच लिया, कभी किसी ने उसको रोक दिया, यानी उसे क्वेश्चन भी नहीं करने दिया गया उससे। जैसे बार बार ये कहा जा रहा था तो एडवोकेट ने भी उसको थोड़ा सा बचाव कर लिया और जज भी थोड़ा सा फेवर कर गया। आपने प्ले में अच्छे से देखा था। तो ये आपको लास्ट में जाकर के यहाँ लिखना है कि जोन्स एंड जैक बोथ हैड डन द सेम क्राइम, कि दोनों के दोनों ने सेम क्राइम किया, बट लेकिन अंतर क्या था? तो जोन्स वॉज बीइंग एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग, कि जोन्स को तो कमिटिंग का, जोन्स को तो चोरी करने का अपराधी बनाया गया, वाइल जबकि जैक वॉज नॉट बीइंग क्वेश्चनड, जबकि जैक से क्वेश्चन भी नहीं किया जा रहा। तो ये जो दोनों बातें उसे दिखाई दी, इन दोनों बातों की वजह से जोन्स वर्ड्स दस सिग्निफाई, सिग्निफाई मतलब दर्शाना, तो जोन के जो शब्द हैं इसलिए दर्शाते हैं द डिफरेंस। इसलिए यहाँ जो जोन के शब्द हैं, जोन ने जो यूज़ करे हैं, तो वो ये दर्शाते हैं क्या? अंतर को दर्शाते हैं। तो जोन्स वर्ड्स 10 सिग्निफाई, कि जोन के जो शब्द हैं वो दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं? द डिफरेंस, अंतर को। काय का अंतर? न्याय के अंतर को, डिफरेंस ऑफ जस्टिस। तो जोन के जो शब्द हैं वो डिफरेंस ऑफ जस्टिस को दर्शाते हैं। तो जोन्स वर्ड्स 10 सिग्निफाई द डिफरेंस ऑफ जस्टिस, किसके बीच में? बिटवीन द रिच एंड द पुअर, धनवान और गरीब के लिए न्याय के बीच में जो अंतर है उसे जोन के शब्द दर्शाते हैं, कि मैंने कोई ज़्यादा बुरा नहीं किया उससे, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उसके साथ क्या किया जाना है। तो ये अगर उसने कहा है तो ये शब्द क्या दर्शाते हैं कि जोन्स वर्ड्स 10 सिग्निफाई द डिफरेंस ऑफ जस्टिस, कि जोन के ये शब्द डिफरेंस ऑफ जस्टिस को दर्शाते हैं बिटवीन द रिच एंड द पुअर। और लास्ट में जाकर के कि इन शब्दों के द्वारा वो क्या जानना चाहता है कि ही वांट्स टू नो, वो ये जानना चाहता है कि व्हाट पनिशमेंट वुड जैक गेट, कि जैक को क्या सज़ा मिलेगी। इन शब्दों से वो क्या जानना चाहता है? आगे देखिए कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज वर्ड्स, कि इन शब्दों का क्या महत्व है। तो इन शब्दों का ये महत्व है कि वो इन शब्दों के द्वारा जानना चाहता है। तो आप लास्ट में लिखेंगे कि ही वांट्स टू नो, वो ये जानना चाहता है, ये महत्व है इनका, कि व्हाट पनिशमेंट वुड जैक गेट, कि क्या पनिशमेंट जैक को मिलेगी, क्योंकि ही हैड ऑल्सो कमिटेड द सेम क्राइम। तो फॉर ही हैड ऑल्सो कमिटेड द सेम क्राइम, तो वो अपने शब्दों के द्वारा ये जानना चाहता है कि व्हाट पनिशमेंट वुड जैक गेट, कि जैक को क्या सज़ा मिलेगी। फॉर, क्योंकि ही हैड ऑल्सो कमिटेड द सेम क्राइम, क्योंकि उसने भी तो वही अपराध किया है जो मैंने किया है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और आंसर को दिमाग में रखिए कि आंसर आपको लिखना कैसे होता है। जैसे सबसे पहले आपने दोनों को परिचय कराया, फिर आपने बताना है कि दोनों के दोनों का अपराध एक ही है, जोन्स एंड जैक बोथ हैड कमिटेड द सेम क्राइम, या जोन्स एंड जैक बोथ हैड डन द सेम क्राइम, कि दोनों के दोनों ने समान अपराध किया। बट लेकिन यहाँ से अंतर आया, तो बट लगा करके वो अंतर लिखें। अंतर क्या था कि जोन्स वॉज बीइंग एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग, कि जोन्स को एक्यूज्ड बनाया गया, जोन को अपराधी बनाया गया अपराध का, वाइल जबकि जैक वॉज नॉट बीइंग क्वेश्चन, जबकि जैक से तो क्वेश्चन भी नहीं किया गया। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से जो जैक के शब्द हैं, सॉरी जैन के जो शब्द हैं जोन के, तो जोन्स वर्ड्स 10 सिग्निफाई द डिफरेंस। तो इस तरीके से जोन के शब्दों के द्वारा ये दर्शाया जाता है, ये अंतर को दर्शाया जाता है ऑफ जस्टिस।
डिफरेंस ऑफ जस्टिस किसके बीच में? बिटवीन द रिच एंड द पुअर। धनवान और गरीब के लिए, न्याय के लिए जो अंतर होता है उसको ये शब्द दर्शाते हैं। और इन शब्दों का महत्व क्या है? तो महत्व आप ये लिखेंगे कि ही वॉन्ट्स टू नो। बाई दीज वर्ड भी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कि इन शब्दों के द्वारा ही वॉन्ट्स टू नो, वो ये जानना चाहता है कि व्हाट पनिशमेंट वुड जैक गेट, कि जैक को क्या सज़ा मिलेगी। फॉर, क्योंकि ही हैड ऑल्सो कमिटेड द सेम क्राइम, क्योंकि उसने भी वही अपराध किया। अब तो मेरे ख्याल से आंसर आपको ठीक से समझ में आ गया होगा और लर्न भी हो गया हो। हाँ, तो देखिए एक बार आंसर को फिर से और देखिए। तो क्वेश्चन, पहले जो मेन क्वेश्चन है वो आप समझिए कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज वर्ड, कि इन शब्दों का क्या महत्व है। तो आप क्या कह देंगे? शब्दों का महत्व, यानी जोन के शब्दों का महत्व बताना है जो जैक के लिए उसने यूज़ करे। तो पहले आप जोन को और जैक को बता दीजिए कि इन द प्ले, इस नाटक में, जोन्स वॉज अ पुअर, मिजरेबल एंड डिफेंसलेस पर्सन। पुअर है इसलिए ही वॉज अनेबल टू हायर, कि वो हायर करने में भी असमर्थ है एनी एडवोकेट टू डिफेंड हिम। अगर दूसरी ओर वाइल लगा करके जैक को लिख दीजिए कि जैक वॉज द स्पॉइल्ड सन, कि वो एक स्पॉइल्ड सन है, वो बिगड़ा हुआ लड़का है, ऑफ अ रिच एंड पावरफुल पर्सन का। ये हो गया। दोनों ने समान अपराध किया, ये बताएं। तो ये तो पहले दोनों का परिचय हो गया। इसके बाद आप बताएं कि जोन्स एंड जैक बोथ हैड कमिटेड द सेम क्राइम, दोनों ने समान अपराध किया। अब यहाँ से अंतर कर दें बट लेके, कि जोन्स वाज बीइंग एक्यूज्ड, कि जोन को अपराधी बनाया गया ऑफ कमिटिंग, लेकिन जैक से कोई क्वेश्चन भी नहीं किया गया। जैक वॉज नॉट बीइंग क्वेश्चनड, और जैक से कोई क्वेश्चन भी नहीं किया गया। अब ये जो दोनों का अंतर उसे दिखा, तो वो अपने शब्दों के द्वारा या उसके जो शब्द हैं वो ये दर्शाते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे कि जोन्स वर्ड्स दस सिग्निफाई, इसलिए जो जोन के शब्द हैं वो ये दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? कि द डिफरेंस, वो अंतर को दर्शाते हैं, ऑफ जस्टिस, वो न्याय के अंतर को दर्शाते हैं, बिटवीन द रिच एंड द पुअर। और इन शब्दों के द्वारा वो ये जानना चाहता है, तो ही वॉन्ट्स टू नो, वो ये जानना चाहता है कि व्हाट पनिशमेंट वुड जैक गेट, कि जैक को क्या सज़ा मिलेगी। फॉर, क्योंकि ही हैड ऑल्सो कमिटेड द सेम क्राइम, क्योंकि उसने भी वही अपराध किया। क्लियर? क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ज़्यादा कुछ आपको लिखना नहीं है, केवल दो बातें हैं। एक, आपको दोनों का पहले परिचय बता देना है कि दोनों ने क्या किया, दोनों कौन है, सॉरी। उसके बाद दोनों का समान अपराध बता दीजिए, और फिर दोनों के अपराध के लिए जो नज़रिया है वो कैसे बदला। नज़रिया ऐसे बदला कि जोन वाज बीइंग एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग व्हाइल जैक वाज नॉट बीइंग क्वेश्चन। ये नज़रिया बदला कि जोन को अपराधी बनाया गया जबकि जैक से क्वेश्चन भी नहीं किया गया। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका जो मेरे ख्याल से जो सी पार्ट है यहाँ से वो स्टार्ट होगा। तो सी पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको और देखिए।